वेलकम बैक टू स्किलफुल इन्फो। हेयर इज़ मलिक। आज मैं आपके साथ वो 5 ट्रिक्स डिस्कस करना चाहूँगा जिसके ज़रिए आप अपनी कोडिंग स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं। अभी हम स्कूल के दिनों में हैं, अभी हम कॉलेज के दिनों में हैं, शुरुआत में हैं। वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ सूटेबल जॉब कि जहाँ बैठ के हम अपनी कोडिंग स्किल्स को मोनेटाइज करें। इस वीडियो में हम जॉब डायरेक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, हम दूसरे पैरेलल तरीके से डिस्कस करेंगे जहां हम बैठ के अपनी कोडिंग स्किल को यूज़ करके इससे पैसे कमा सकें। अब हम इस वीडियो के अंदर जो भी जॉब डायरेक्शन होगी उसको छोड़ के हम दूसरे पैरेलल तरीके इसमें डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही सूटेबल होंगे। और हाँ, आप वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो में हम जो भी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें डिस्कस करेंगे उसमें कोई भी डिग्री रिक्वायर्ड मस्ट नहीं है कि आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास E-Tech की, M-Tech, B-Chem। इनफैक्ट कोई भी डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है। बस आपको इन डायरेक्शन पे इन अपॉर्चुनिटी को इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास 2 चीज़ों का होना लाजमी है। नंबर 1 इज़ स्किल्स एंड नंबर 2 इज़ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज़ मस्ट विद स्किल्स। सो आइए मैं आपको पहला पॉइंट इसका डिस्कस करता हूँ। नंबर 1 इज़ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का वर्ड आपने सुना लगा होगा और लग रहा होगा आपको कि दैट इज़ अ रीज़न कि ये एक बेहतरीन स्किल है। इट्स एक्चुअली वर्क। फ्रीलांसिंग करने का क्या मतलब होता है? बहुत सारे पोर्टल्स और वेबसाइट्स होती हैं जहां जाके आप एक्टिवेशन के लिए अपना अकाउंट बना के उसे रजिस्टर करते हैं, जिसके बाद वो क्लाइंट जिनको ज़रूरत होती है, नीड होती है, तो वो अपनी प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए आपसे कांटेक्ट करते हैं। उनके लिए आपने वेबसाइट्स, ऐप्स, गेम्स एंड स्क्रिप्ट्स और बाकी सारी चीज़ें बना रहे होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्रीलांसिंग की दुनिया में आने के लिए एक प्रो कोडर जैसे बड़ा बाप होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है और आपने थोड़े से भी प्रोजेक्ट पे काम करके लो प्राइसेस में सर्विस दी हैं, तो शुरुआत की स्टेजेस में आपने प्राइस और मनी को नहीं रखना। आपने सबसे पहले अपने प्रोग्राम को रन करना है, इन प्रोजेक्ट्स को आपने मार्केट में रन करना है, चाहे उसके लिए आपको लो से लो प्रोसेस भी करना पड़े और फ्री ऑफ कॉस्ट भी समटाइम्स आप दे दें। तो अगर आपने ये काम किया तो आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट और आपको बहुत सारे काम मिल सकते हैं। तो इसका मेथड ये होता है कि आप वहाँ जाके अपने ख़ुद को रजिस्टर करें, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और हो सकता है कि कुछ कंपनीज़ आपके साथ रब्ता करें, आप उनको कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट्स बना के दें, तो साथ साथ आपका एक्सपीरियंस जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। तो आपको साथ साथ ये पता चलेगा कि हम कहाँ पे कौन सा काम कर सकते हैं और किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये इसी में आपको मिल जाएंगी। पता चल जाएगा कि आपको अपनी प्राइस सेट करनी चाहिए, आपको अपना टाइमिंग सेट करनी चाहिए, आपको अपना जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं उसमें भी आपको दोबारा चीज़ें सेट करनी हो। और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका ये वर्क जो है ये आपका एक्सपीरियंस में आएगा और आप बेसिकली इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपने घर में बैठ के रिमोटली जॉब भी कर सकते हैं। नंबर 2, कस्टम सॉफ्टवेयर फॉर वेंडर्स। आपने अपने लोकल बिजनेस के लिए कुछ कस्टम सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके साथ कोई बड़ी शॉप है, मिठाई की शॉप है, क्लॉथ शॉप है और आपके साथ कोई और शॉप है, तो इन चीज़ों को, इन लोगों को कुछ मार्केटिंग का पता नहीं होता, फ्रीलांसिंग वगैरह ETC का पता नहीं होता, तो इन लोगों को टेक्नोलॉजी की कोई समझ बूझ नहीं है। और आपका एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप किसी भी लोकल शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे आप उनको इतनी टिप्स दे के पिच करें, गाइड करें कि वो आपके फ़ैन हो जाएं और आपको प्रोजेक्ट अपने कारोबार बिज़नेस को अप करने के लिए वो आपको वर्क दें। हो सकता है आप जो भी ऑर्डर आते हैं और या तो आप किसी कंपनी के साथ कनेक्ट हैं, हो सकता है आप वो बिलिंग सॉफ्टवेयर के लिए आप वर्क कर रहे हैं, हो सकता है आप कोई ऐसी ऐप बना रहे हैं, फीडबैक ऐप, जहाँ से आपको मिल सके। तो स्टार्ट आपने इतना परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग लेना है कि जाते जाते आपने ये नहीं कहना कि मुझे पैसे दे मैं आपको बना देता हूँ। आपने उसको पिच करना है, डिस्कस करना है और प्रोजेक्ट लेना है, फिर उस प्रोजेक्ट को आगे आपने किस तरह देना है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आपने उनको कोई कस्टम सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बना के देने हैं, तो वो 1 मंथ यूज़ करेंगे, 2 मंथ कोई कंपनीज़ यूज़ करेंगी, तो उनको इस टाइम में पता चल जाएगा कि कौन सी उनका जो ये हमें काम करके दे रहे हैं, क्या इनका कोई काम वर्क कर रहा है, एक्सपीरियंस इसका अच्छा है, क्या ये सही वर्क कर रहा है, तो वो उसकी बेस पे आपके साथ चलेंगे।
नंबर 3 आपके साथ में डिस्कस करने लगा हूँ वो है इम्प्लीमेंट योर आइडियाज़। अगर आपके पास कोई ऐसे आइडियाज़ हैं अपने लोकल बिज़नेस के लिए तो आप उसको यूज़ करके इस चीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो इसी आइडियालॉजी से निकले हैं, इसी आइडियाज़ से निकले हैं। इनफैक्ट मैं कोई बड़ी कंपनी का नाम लूँ जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब के को-फाउंडर को बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती थी। उन्होंने ये सोचा कि कुछ फ़न के लिए बना देते हैं और कुछ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए बना देते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ बनाया। तो उनका जो कंटेंट था वो इज़ वेरी बेटर था, जिसकी वजह से उसकी ट्रैफिक में इंक्रीमेंट हुआ है। जो यूट्यूब का ओनर है उसने कम से कम 1.5 साल का अरसा उस यूट्यूब पे काम किया, गूगल पे वर्क किया। तो वन डे ही विल बी अ सक्सेसफुल जब आप भी काम करेंगे। तो उसने काम करके जब उसने काम कंप्लीट कर लिया तो उसको गूगल ने $1.65 मिलियन का प्रॉफिट दिया। इट्स जस्ट डिपेंड्स ऑन योर आइडियाज़ कि वो किस तरह है, आपके लिए बेनिफिट है, अच्छा है, ठीक है, आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, आपको कहीं पे फ़ायदा देगा या नहीं देगा। और वो आपके आइडियाज़ को एक वेबसाइट की शक्ल दे देते हैं। तो वो उस पर सबसे पहले उसको ग्रो करने के लिए वहाँ पे अच्छे से अच्छे गूगल एड्स रन करते हैं, क्योंकि ट्रैफिक के आने के साथ साथ हमें ये फ़ायदा होगा कि जल्दी से मोनेटाइज हो सके। नंबर 4 आइडिया जो आपको हम देने लगे हैं, पार्टिसिपेट कोडिंग कॉन्टेस्ट। अब बहुत सारे ऐसे कॉन्टेस्ट होते हैं जो बहुत ही फैमिलियर होते हैं अगर आप उसमें पोजीशन लेके आते हो। तो इसमें मैं कुछ के नाम लूँ जैसे ICPC हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का इमेजिन कप हो गया, फेसबुक का हैकर कप हो गया, गूगल का किक स्टार्ट हो गया, हैश कोड हो गया एंड हमारा कोड जैम हो गया। और भी ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कॉन्टेस्ट्स हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहां पे आप जाके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 5 इज़ राइटिंग ब्लॉग्स। राइटिंग ब्लॉग्स भी अगर आप ऑनलाइन कहीं भी किसी भी जगह पे बैठे हैं और आपको कोई ऑर्डर आता है कि आप हमें कोई वेबसाइट बना के दें, तो जिनको रिक्वायर्ड होगा तो वो आपको ऑर्डर देगा और आपने उसको रिटन फॉर्म में देना है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हमने ये काम स्टार्ट किया तो हमारा क्या होगा, हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, सबस्टैक, घोस्टजाम और media.com। तो ये राइटिंग ब्लॉग्स जो है ये इज़ वेरी बेस्ट है। या तो आप अपनी ख़ुद की वेबसाइट भी बना के आप उस पर काम कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपने दूसरे से ऑर्डर पकड़ने हैं और ऑर्डर पकड़ के आप इस पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं और वेबसाइट पे भी अपने काम कर सकते हैं। और ये आपको मंथली देगी लाखों डॉलर्स।